हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रेमचंद और आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी। चलते रहने की जिद। जी हाँ दोस्तों, अपनी मंजिल पाने के लिए दृढ़ रहने का मिलने वाला रिजल्ट। चलिए शुरू करते हैं। अजय पिछले 4-5 सालों से अपने शहर में होने वाली मैराथन में हिस्सा लेता था, लेकिन कभी भी उसने रेस पूरी नहीं की थी। पर इस बार वह बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि पिछले कई महीनों से वह रोज सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था और उसे पूरा भरोसा था कि वह इस साल की मैराथन रेस जरूर पूरी कर लेगा। देखते देखते मैराथन का दिन भी आ गया और एक गोली की आवाज़ के साथ रेस शुरू हो गई। बाकी धावकों की तरह अजय ने भी दौड़ना शुरू किया। वह जोश से भरा हुआ था और बड़े अच्छे ढंग से दौड़ रहा था, लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद अजय बिल्कुल थक गया और उसके जी में आया कि बस अब वह बैठ जाए। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसने खुद को ललकारा, खुद को चैलेंज किया। डोंट स्टॉप अजय, रुको मत अजय, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जॉग करते हुए आगे बढ़ सकते हो, आगे बढ़ो। और अजय पहले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इसी तरह दौड़ने के बाद अजय को लगा कि उसके पैर अब और आगे नहीं बढ़ सकते। वह लड़खड़ाने लगा। अजय के अंदर विचार आया, अब बस और नहीं आगे बढ़ सकता। लेकिन एक बार फिर अजय ने खुद को समझाया, डोंट स्टॉप अजय, अगर तुम जॉग नहीं कर सकते तो क्या हुआ, कम से कम तुम पैदल चल सकते हो। चलते रहो, चलते रहो। और अजय अब जॉग करने की बजाय धीरे धीरे चलने लगा और लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। बहुत से धावक अजय से आगे निकल चुके थे और जो पीछे थे वो भी अब आसानी से उसे पार कर रहे थे। अजय उन्हें आगे जाने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। चलते चलते अजय को फिनिशिंग पॉइंट दिखने लगा, लेकिन तब वह अचानक से लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसके बाएं पैर की नसें खिंच गई थी और कुछ भी हो जाए मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा वो सोचने लगा। जमीन पर पड़े पड़े अजय के मन में ख्याल आया, लेकिन अगले पल ही वो जोर से चीखा, नहीं, आज चाहे जो हो जाए मैं ये रेस पूरी करके रहूंगा। ये मेरी जिद है। माना मैं चल नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही सही इस रेस को पूरा जरूर करूंगा। अजय ने साहस दिखाया और एक बार फिर असहनीय पीड़ा सहते हुए खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। और इस बार वह तब तक बढ़ता रहा जब तक कि वह फिनिशिंग लाइन पार नहीं कर सका। और लाइन पार करते ही वह जमीन पर लेट गया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। अजय ने रेस पूरी कर ली थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और मन में इतनी संतुष्टि कभी नहीं आई थी। आज अजय ने अपने चलते रहने की जिद के कारण न सिर्फ एक रेस पूरी की, बल्कि जिंदगी की बाकी रेस के लिए भी खुद को तैयार कर लिया। दोस्तों, चलते रहने की जिद हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। बाधाओं के आने पर हार मत मानिए। न चाहते हुए भी कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती हैं कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसी कंडीशन को कुछ भी ना करने का एक्सक्यूज मत बनाइए। घर में मेहमान हैं, आप 8 घंटे नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, 2 घंटे तो पढ़िए। बारिश हो रही है, आप ऑफिस टाइम से नहीं जा सकते, बट छुट्टी ना मार के थोड़ा लेट चले जाइए। एकदम से रुकिए नहीं, थोड़ा थोड़ा ही सही आगे तो बढ़ते रहिए। और जब आप ऐसा करते रहेंगे तो अजय की तरह आप भी अपनी जिंदगी की रेस जरूर पूरी कर पाएंगे और अपने अंदर उस खुशी, उस संतुष्टि को महसूस कर पाएंगे जो चलते रहने की जिद से आती है। जरूरी नहीं है दोस्तों कि हम तेज ही दौड़ें, हम धीरे धीरे चल के भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और सभी लोग सेम रेस यानी कि सेम गति से अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ते हैं। कुछ लोग धीमे धीमे भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, किसी ने सही कहा है,
रेस जीतने के लिए तेज दौड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि लगातार चलते रहना, लगातार दौड़ना, यानी कि कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। तो होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें चुनौतियां बार बार मिलेंगी, हर बार मिलेंगी, मगर हमें रुकना नहीं है, तेज न सही धीरे धीरे चलते रहना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।